कुछ ऐसी बातें आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, जो एक हाउसवाइफ़ के साथ होता है जॉइंट फैमिली में। क्या-क्या होता है और किस तरह से वो सर्वाइव करती है, किस तरह से वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, रहती है और सबका ख़्याल रखती है। ये सब मैं बातें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और मैं भी ये सारी चीज़ें मैंने भी खुद फ़ेस की है, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ये शेयर करूँ और कुछ ऐसी बहनों को जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ कि वो टिप्स क्या थी और वो कैसे अपने खर्चे पूरे करती हैं हाउसवाइफ़ जो हैं, और मैंने अपने घर खर्च के लिए और बच्चों के लिए क्या-क्या किया था वहाँ पे। गाँव में बहुत ही मुश्किल होता है स्ट्रगल करना और रहना, वहाँ पे हर चीज़ें सारी अपनी देखनी। ज़्यादातर जो है ना जॉइंट फैमिली में सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी, क्योंकि मेरे माशाल्लाह से देवर थे, देवरानियाँ थी, सास थी और नंद एक थी, लेकिन वो शादीशुदा है और वो अपने घर में होती थी। लेकिन मेरी फैमिली ही इतनी बड़ी थी, लेकिन घर में मैं बड़ी बहू थी। तो मेरे साथ ऐसा-ऐसा होता था कि मैं सारा दिन बस सुबह से उठ के काम में लगी रहती थी और ज़्यादातर तो मुझे बच्चों को भी देखने का टाइम नहीं मिलता था कि मैं नई-नई गई हुई थी गाँव में। तो मुझे कुछ चीज़ों की समझ भी नहीं थी, इतना मुझे बोलना भी नहीं आता था और कम एज थी मैं। इतना मुझे नहीं होता था घर को देखना, बच्चों को देखना और फैमिली को देखना, खाना-पीना। और गाँव के घर तो माशाल्लाह से इतने बड़े-बड़े होते हैं और उनको उनकी सफाइयाँ, उनको साफ़-सुथरा रखना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो बहुत ही मुश्किल था वहाँ पे इतना सब कुछ करना। ख़ैर, मुझे कुछ ही महीने लगे थे सब कुछ सीखना और करना, लेकिन उसके बाद मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई थी और अच्छे से सँभाल लेती थी, कर लेती थी। लेकिन उसी बीच में मेरे हस्बैंड को जो है ना बहुत बड़ा लॉस हो गया था बिज़नेस में, काम में, कारोबार में। तो हमारे हालात जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे हो गए थे, हमारे हालात बहुत ही मुश्किल हो गए थे वहाँ पे रहना, गुज़ारा करना, सब कुछ। तो उसी बीच में ही मेरे हस्बैंड इस्लामाबाद आ गए थे पिंडी में और मैं वहाँ पे बच्चों के साथ अकेली रही हूँ। 3 से 4 साल मैं वहाँ पे अकेली रही थी अपनी सास और देवरानियों और देवरों के साथ वहाँ पे। और वहाँ पे ख़र्चा करना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए। और इसी बीच में मैंने क्या किया था और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, घर खर्च के लिए मैं जो है ना कपड़े स्टिच करती थी। हर हाउसवाइफ़ के पास कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ना कोई हुनर होता है, जो वो जानती होती हैं, जो वो करना चाहती होती हैं, लेकिन वो उनके पास इतना वक़्त नहीं होता, टाइम नहीं होता करने के लिए। लेकिन जब कुछ हालात ऐसे आते हैं जब उनको अपनी स्किल का जो है ना सहारा लेना पड़ता है, और मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। वहाँ पे मैं कपड़े स्टिच करती थी और मैं कढ़ाई करती हूँ, जैसे कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, मैं कढ़ाई करती थी। अच्छे खासे मेरे वहाँ से अर्निंग हो जाती थी। और वहाँ पे एक ऐसा वो होता है जो घास वगैरह होते हैं वो काटते हैं, वो काट के वो भी सेल करते हैं, किसी को बेचते हैं। मैं वो भी करती थी। बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है, वहाँ बहुत ही मुश्किल गुज़ारा था करना। और कुछ साल मैंने इस तरह से किए, जब मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी यहाँ पे नौकरी लग गई, काम लग गया, तो मेरे हस्बैंड ने ज़ीरो से स्टार्ट किया था यहाँ पर भी। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हम यहाँ पे अब खुश हैं। अल्लाह पाक का बहुत-बहुत शुक्र अदा करते हैं हम। बच्चे माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं और बच्चे भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। जो महरूमियाँ बच्चों ने वहाँ पे देखी, जो चीज़ों को जो है ना उनसे महरूम हुई, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे अपने बच्चों को वो चीज़ें दें, वो खुश रखें, खिलाएँ-पिलाएँ अच्छे से। और जो है ना मेरे हस्बैंड ने कुछ ही टाइम फिर हमने यहाँ पे घर वगैरह रेंट पे देखना शुरू कर दिया था। कोई मतलब इतने साल तो लगे ही थे, 3-4 साल लगे थे और मैंने वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से गुज़ारा किया था। तो बहुत ही लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है, बता नहीं सकती। और मेरी जो बहनें हैं वो भी ये चीज़ें गाँव में रहने वाली कर सकती हैं। जो है ना सिलाई करना जानती होंगी, कुरान पाक पढ़ाना जानती होंगी, ट्यूशन पढ़ाना जानती होंगी, पढ़ी-लिखी होंगी, तो ट्यूशन पढ़ा लें और सिपारा पढ़ा लें और उसमें से स्टिचिंग कर लें। और वहाँ पे मैं क्या करती थी, थ्रेडिंग और पॉलर का काम भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो मैं वो भी कर लेती थी, वहाँ से भी मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी।
तो मैं हर चीज़ करती थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को जो है ना किसी भी चीज़ का मसला हो। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे हमारी वजह से, तो मैं उनको भी तसल्लियाँ देती थी कि ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप परेशान ना हों। अल्लाह पाक जो है ना मुश्किल वाला हालात आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल हालात जो होते हैं वो रुकते नहीं हैं, एक ना एक दिन वो चले जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन हमारे हालात जो है ना अब बेहतर हैं। हम यहाँ पे आ गए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं अच्छे से। और आप सब ज़रूर बताना मेरी ये स्टोरी कैसी लगी आप सबको।